children, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और इसका पार्ट 4 में क्या है, उठो धरा के अमर सपूतों। इसके कवि का नाम क्या है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, प्रतिदिन कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि डेली हमें कुछ नया करना चाहिए और प्रकृति के दूसरे जीवों के बारे में बताना कि वे प्रातःकाल होते ही अपने कार्य में कैसे लग जाते हैं। देखिए अब आप लोग अपनी कविता देखिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। सपूतों मीन्स क्या होता है, सच्चा पुत्र, और धरा मीन्स क्या होता है, आपकी पृथ्वी, और स्फूर्ति मीन्स क्या होता है, तेजी से यानी फुर्ती से। तो इसमें यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने कुछ अच्छा करने की बात बताई है। उन्होंने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि सुबह होती है, प्रकृति अपने कामों में लग जाती है, तो कवि हमें भी यह शिक्षा दे रहा है कि हमें भी सदैव नया करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें प्राकृतिक से जोड़ा है। धरती के जो अमर सपूत हैं, यानी जो अच्छे पुत्र हैं, वो हम सभी बच्चों को या हमारे देश के नौजवानों को कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं तुम उठो और कुछ नया करने की कोशिश करो। जो दुनिया के लोग हैं उनके आलस दूर करके उनके अंदर ताजगी भर दो, जिससे वह कुछ नया करने में लग जाएं। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं है। यहाँ कवि ने बताया है कि नया दिन निकला है, यानी नया दिन निकल आया है, नई सुबह के अंदर नई सूरज की नई किरण है, जो हमारे मन में उमंग पैदा करती है, तरंग पैदा करती है और सभी को कुछ नया करने की सीख देती है। हम जो सांस ले रहे हैं वह भी हमारा नया है। मतलब इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि जो सुबह की किरण है या जो सुबह हो रही है वो सारी चीज़ें नई हैं और हमारी जो उमंग, तरंग, ये हमारे आसपास की जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें नया है। यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं वो भी नई है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि यह सब कुछ नया है, जो बरसों से यह सोचकर बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उनके अंदर नई उमंग भर दें। हे धरती के नौजवानों, तुम सब मिलकर कुछ न कुछ नया बनाओ, जिससे सदैव आगे की ओर बढ़ सकें। और वो कहते हैं कि जो हमारे युग युग से, जो बहुत पहले से जो फूल हैं हमारे, वो मुरझाए हुए से पड़े हैं, तो उनमें हम क्या करें, उनमें हम नई मुस्कान भर दें, यानी वो तरे ताज़ा हो जाएं। देखिए, डाल डाल पर बैठ बिहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मड़राते हैं। कवि कहते हैं कि डाल डाल पर बैठ बिहक कुछ, बिहक मीन्स क्या होता है, पक्षी होता है। तो वो क्या कहते हैं कि इस नई सुबह के अंदर पक्षी पेड़ों के अंदर बैठकर, जैसे चिड़िया है, वो आप लोग देखते हैं कि चिड़िया पेड़ों के अंदर बैठ के क्या करती है, चींची करती है। तो वो ऐसा हमें लगता है कि जैसे वो हमसे कुछ कहती है, अपने नए स्वर में हमसे कुछ बोलती है, तो हमसे कुछ कहने का वो प्रयास कर रही है। और सुबह जो फूल खिलते हैं उसमें जो भंवरे होते हैं वो गुनगुन कर क्या करते हैं, उसमें भंवरे मड़राते हैं। नव युग की नूतन वीणा में
नया राग नौ गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि नए जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करो। जो हमारे जीवन की बीड़ा है उसमें राग भर दो, क्योंकि हमारे मन में जो यह बात बैठी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम प्राकृतिक से कुछ सीखें। जैसे वो कुछ नया नया करती हैं, वैसे हमें भी कुछ नया करना चाहिए। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। काया मीन्स क्या होता है? आपका शरीर होता है। तो इसमें कवि बच्चों के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं कि आज क्या है, जब सब कुछ नया हो गया है तो पौधे जो हैं और उनकी कलियों में जो कलियां हैं, वो पौधों के फूलों में छोटी छोटी कलियां लग रही हैं, वो क्या है, वो सब खुश हो रही हैं और हमारे धरती माता चमक रही हैं, उनमें भी नयापन आ रहा है और उनका स्वरूप बदल गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि कहते हैं कि जो नई सुबह के अंदर उसमें पक्षी नए स्वरों में गाना गाते हैं, उसमें अच्छी या मंगल ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि पक्षी डालों के ऊपर बैठकर हमें कुछ नया सुनाना चाहते हैं और सुबह फूलों के ऊपर भंवरे क्या करते हैं, गुनगुनाते हुए हमें कुछ कहना चाहते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुममें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर यानी विद्यालय, वो हमारी विद्यालय की बात की है, क्योंकि सरस्वती मीन्स क्या होता है, विद्यालय होता है। विद्यालय भी होता है स्कूल या पाठशाला है। कभी कहते हैं कि सरस्वती का जो पावन ये मंदिर है या विद्यालय है, वो तुम्हारी क्या है, संपत्ति है और दुनिया का हर बालक उसका रक्षा करने वाला है। और हम अपने विद्या की पूजा करेंगे, जिससे हम उससे अच्छी सीख ले सकें और हम इस विद्या के कौन है, रक्षक हैं। रक्षक यानी रक्षा करने वाले और पुजारी हैं। सत सत दीप जला जान के नौ युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आह्वान करना मीन्स क्या होता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सत सत मीन्स क्या होता है, 100। तो कभी क्या कहते हैं कि आप 100 दीप जलाएं, जिससे हमारे अंदर एक जान आ जाए। जो एक जान है उसे ग्रहण करो। जब हम अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता हो, हम सही गलत में फर्क कर सकें और नया युग बना सकें, हमारे अंदर अच्छा एक जान हो सकेगा। तो उठो धरती के नौजवानों, उठो और इस प्राकृतिक की तरह कुछ नया करने की सोचो। यदि आपके जीवन हमेशा अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारी धरती, हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा और हम इसका नया निर्माण करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए आप लोग, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। कवि कैसा निर्माण करने का आह्वान कर रहा है, तो कवि नया करने का आह्वान कर रहा है। युग युग से मुरझे सुपनों में कवि क्या भरने का आह्वान कर रहा है, मुस्कान। किस पावन मंदिर शुभ संपत्ति, किसका पावन मंदिर शुभ संपत्ति हमारी है, तो सरस्वती का। सही कथन पे हमें सही का और गलत में गलत का निशान लगाना है। तो जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति और नौ प्राण भरो, ये सही है। डाल डाल पर बैठे बिहक दुखी स्वरों में गा रहे हैं, ये आपका रॉन्ग है, यानी गलत है। नौ युग की नूतन वीणा में नया राग नौ प्राण भरो, ये आपका
सही है। पुरानी अमंगल ध्वनियों से जग उद्यान गुंजित करो, ये आपका गलत है। कविता के अनुसार रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण, यहाँ पे किरण होगा, और ज्योति भी नई है। नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नई आस और सांस भी नई है। नेक्स्ट देखिए भौरे, इसमें क्या होगा? गुनगुन। करते मस्त हुए मड़राते हैं तुमसे हर बालक इस मंदिर का रक्षक तथा पुजारी है। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें अब उत्तर देना है। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि युग युग के मुरझे सुमनों से कवि का क्या आशय है? तो युग युग के मुरझे सुमनों से कवि का आशय उस महान व्यक्तियों से है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। कवि के अनुसार प्रकृति के वातावरण में किन किन चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है? तो सेकंड नंबर क्या है? कवि के अनुसार प्रकृति के वातावरण में कुछ नया परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे चारों तरफ आशाएं, खुशियां तथा नया उत्साह फैले। कविता के संभावित शीर्षकों को लिखना है। तो नवनिर्माण धारा के अमर सपूत नवयुग का निर्माण करें, ये आपके क्या है इस कविता के शीर्षक है। देखिए भाषा की बात, इसमें प्रत्यय बताया गया है। तो कुछ शब्दांश मूल शब्दों के बाद में जुड़कर उनके कार्य में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो हमारे शब्दांश के पीछे जुड़ता है। जैसे गुब्बारे धन वाला बराबर गुब्बारे वाला, खिलौने धन वाला बराबर खिलौने वाला, पढ़ धन आई पढ़ाई बन गया, जंगल धनी जंगली, सफल धन ता बराबर सफलता, मिल धन आवट बराबर मिलावट, दीप धन आवली बराबर दीपावली। इसमें पर्यायवाची शब्द हमें बताया गया है, तो जिसके लगभग समान अर्थ होते हैं, यानी एक जैसे अर्थ होते हैं, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूर, भास्कर, दिनकर, ये सब आपके सूर के पर्यायवाची हैं और हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखना है। तो पक्षी का क्या होता है? नभचर, बिहग, खग, फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, सरस्वती का वीणा, प्राण, वाणी, शारदा, दीपक का दिया, प्रकाश और मोमबत्ती। ये देखिए शब्दों के गलत उच्चारण तथा वर्तनी की सही जानकारी न होने के कारण कुछ शब्दों को गलत लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों को हमें शुद्ध करना है। तो देखिए निर्माण इस तरह लिखा जाता है, मुस्कान, ध्वनिया, स्फूर्ति, वीणा, संपत्ति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।